जय हिंद जय भारत। आज हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में सीखेंगे कि फ्यूल को किस प्रकार से इंजन में भेजा जाता है और इसको ईंधन आपूर्ति भी कहते हैं। पेट्रोल इंजनों में इंजन के बाहर हवा और ईंधन मिलाया जाता है कि जो पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं उसके अंदर पेट्रोल और हवा को मिक्स किया जाता है, मिक्सचर तैयार किया जाता है, तब उसको इंजन यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर भेजा जाता है और आंशिक रूप से भाप बनाकर यह मिश्रण इंजन में भेजा जाता है और इस प्रकार से इसका जो मिक्सचर तैयार किया जाएगा वो इंजन के अंदर भेजा जाएगा। इसमें कौन कौन से ईंधन हैं जो मिक्स करके आगे भेजे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं: पेट्रोल, बेंजोल और एल्कोहल जैसे ईंधन। एसआई का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, जो कि पेट्रोल की गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। स्पार्क का मतलब है चिंगारी, जो कि स्पार्क प्लग से मिलती है। अगर स्पार्क प्लग से जो चिंगारी मिलेगी वो फ्यूल का जो मिक्सचर तैयार करके हमने इंजन के अंदर भेजा है उसको जलाने में काम आती है और स्पार्क प्लग चिंगारी पैदा करके उसको जलाता है, तो इसको इसीलिए एसआई इंजन भी कहते हैं। आगे देखें, जो हवा के बहाव में डालने पर आसानी से भाप में बदल जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स ये ईंधन मैंने आपको बताया पेट्रोल, बेंजोल, अल्कोहल, अगर इनको हम हवा के अंदर छोड़ दें या हवा के अंदर इनको छोड़ा जाए तो ये मिक्स बनकर इनके साथ मिक्स होकर भाप बन जाते हैं और भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगे। आगे देखिए, इसीलिए इंजन के अंदर का दबाव मिश्रण को आसानी से सिलेंडर में डालने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसको जो गैस बना दिया गया है तो वो आसानी से सिलेंडर के अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर आसानी से भेजा जा सकता है। आगे देखें, फिर है सीआई का मतलब है कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो हवा और फ्यूल का मिक्सचर जो कंप्रेस करते हैं हम इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, इस इंजन के अंदर खाली हवा को कंप्रेस किया जाएगा और उसके बाद उसके अंदर एफआईपी फ्यूल इंजेक्शन पंप की सहायता से और इंजेक्टर की सहायता से डीजल को हाई प्रेशर के साथ इंजेक्टर के साथ इंजेक्ट किया जाएगा सिलेंडर बोर के अंदर। जो इंजेक्टर होता है वह नोजल की सहायता से डीजल को बारीक फुहार, बारीक कणों में तोड़ देता है, जिससे जब वह हवा को हम कंप्रेस करते हैं तो हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब किसी चीज़ को कंप्रेस किया जाता है स्टूडेंट्स तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हवा को कंप्रेस किया जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम उसके अंदर एफआईपी और इंजेक्टर और नोजल की सहायता से उसके अंदर डीजल का स्प्रे करेंगे। स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव करेंगे। जैसे ही उस हॉट एयर के अंदर डीजल का स्प्रे किया जाएगा वैसे ही तुरंत उसके अंदर आग लग जाएगी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो हमारे काम में आती है। अब आगे देखिए, ये बता रहा था सीआई इंजनों में इस्तेमाल होने वाले तेल ईंधन आसानी से भाप में नहीं बदलते। और स्टूडेंट्स, जो सीआई इंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाला जैसे डीजल मैंने आपको बताया वो इतनी जल्दी भाप में नहीं बदलता। अगर आप उसको खुले में भी छोड़ देंगे तो वह इतनी जल्दी नहीं उड़ेगा, वह काफ़ी भारी होते हैं, वो गैस में नहीं होते। इसलिए फ्यूल इंजेक्शन पंप एफआईपी और इंजेक्टर के साथ एक अलग इंजेक्शन प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए इस जो सीआई इंजन है उसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन पंप, जिसका नाम हम एफआईपी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एफआई की फुल फॉर्म क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप, और इंजेक्टर के साथ एक अलग इंजेक्शन प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे जो फ्यूल को इंजेक्शन का मतलब है इंजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्टर को। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों प्रकार की इंजेक्शन प्रणाली आपको दिखाई गई हैं। अब इसमें हम दोनों के पार्ट पुर्जे और देखेंगे कि इस सप्लाई सिस्टम में कौन कौन से पार्ट और पुर्जे लगाए जाते हैं। एसआई इंजन में कौन से हिस्से लगते हैं और सीआई में कौन से हिस्से लगते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक दोनों में लगता है। फ्यूल टैंक का मतलब होता है जिसके अंदर हम फ्यूल को इकट्ठा करके गाड़ी के अंदर रखते हैं। दूसरा है फ्यूल लाइन। फ्यूल लाइन सीआई में भी इस्तेमाल की जाती है और एसआई में भी। फ्यूल लाइन का मतलब होता है जो पाइपें पेट्रोल टैंक से लेकर इंजन के कार्बोरेटर या एफआईपी तक जाती हैं।
फिर नंबर 3 देखें फ्यूल पंप और इधर भी फ्यूल पंप, दोनों में एक समान जैसे फ्यूल पंप का काम होता है पेट्रोल टैंक से पेट्रोल को ले करके आगे भेजना। तो यह दो प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल जो है इंजन से पावर लेके फ्यूल को आगे भेजने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और जो है फ्यूल को लेकर आगे भेजता है। फिर आगे देखेंगे फ्यूल फिल्टर दोनों में एसआई में और सीआई में दोनों में फ्यूल फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्यूल फिल्टर में आपका मतलब होता है कि फ्यूल को साफ करने के लिए एक फिल्टर लगाया जाता है ताकि कोई भी डर्ट पार्टिकल या कोई भी कचरा उसके गाड़ी के आगे सिलेंडर बोर के अंदर न जा सके। फिर हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है कार्बोरेटर और इसमें है फ्यूल इंजेक्शन पंप। सिर्फ यहाँ पे यही डिफरेंस है दोनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर तो कार्बोरेटर और डीजल के अंदर फ्यूल इंजेक्शन यानी कि FIP का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे आप SI में इनलेट मैनिफोल्ड और CI में फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों में यहाँ पे भी फ़र्क है, सिर्फ ये दो पार्ट अलग लगाए जा रहे हैं जो दोनों के बारे में बता रहा है। फिर आगे देखें एयर क्लीनर इसमें भी SI में भी और CI में भी दोनों में हवा को साफ़ करने के लिए एक फ़िल्टर लगाया जाता है जो हवा को साफ़ करके आगे भेजता है। अब टिप्पणी में देखेंगे नए प्रकार के MPFI के मामले में इंजन कार्बोरेटर के स्थान पर इंजेक्टर और सेंसर लगाया जाता है। इसमें भाई बताया जा रहा है कि आजकल की जो नई लेटेस्ट गाड़ी आई है वहाँ पर MPFI लगाया जा रहा है कार्बोरेटर के जगह पर। और इसमें क्या क्या लगता है, इसमें लगता है इंजेक्टर और सेंसर। इंजेक्टर का काम होता है इंजेक्ट करना, फ्यूल को आगे भेजना, और सेंसर जो है इसलिए लगाया जाता है कि वह फ्यूल की मात्रा पर ध्यान रख सके और फ्यूल की मात्रा को हमारे को बताया सके कि भाई कितना फ्यूल उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एक प्रकार की न्यू टेक्नोलॉजी है जो न्यू गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसे हम सेंसर के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों का एक ही क्वेश्चन बनेगा, SI और CI में कौन कौन से प्रकार के पार्ट पुर्जों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अपनी फेयर नोटबुक में इनको तैयार करें और साथ में इनको याद भी करना है, लर्न भी करना है आपको।